Okay, so hello everyone, welcome to my YouTube channel, myself Aditya, and today we are starting our new chapter of class 9th which is coordinate geometry. आज हम क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो तुमने कभी देखा है जोमेटो, स्विगी और भी बहुत सारे लाइक दैट जैप्टो एंड मैनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस जिससे हम अपने ग्रोसरी आइटम्स डिलीवर होते हैं, वो कैसे उनको लोकेशन पता चलता है, उनको लोकेशन कैसे कैसे पता चलता है कि वो यहाँ पे आ जाते हैं टू डिलीवर आवर फूड एट आवर होम। कैसे यू नो? अब भाई तुम बोलोगे यार कि लोकेशन हम भेजते हैं तो पता चल जाता है। नहीं, यहीं पे हमारा चैप्टर का यूज होता है जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है चैप्टर हमारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस चैप्टर में हमको समझना है अबाउट द प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के बाद कोऑर्डिनेट्स में कहाँ कहाँ होते हैं। अब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इसका लोकेशन बताओ, इस बोर्ड पर इसका लोकेशन क्या है, लोकेशन बताओ, तो तुम बोलोगे भैया भैया ये तो थोड़ा ऊपर, बोर्ड से थोड़ा अप एंड राइट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड से कॉर्नर के बोर्ड से थोड़ा लेफ्ट में, ये बोलोगे। अगर मैं बोलूँ कि इसका लोकेशन क्या है, इसका, अगर मैं बोलूँ इसका लोकेशन क्या है, तुम बोलो सेंटर में। अगर मैं बोलूँ इसका लोकेशन क्या है तो तुम बोलोगे भैया नीचे से थोड़ा ऊपर सीधे लाइन आते जाएगी और राइट से सेंटर के बीच में आ जाएंगे। तो अब ये नहीं होगा इसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन इस पॉइंट का ये नहीं होता है। अब इसी चीज को हम समझने के लिए इस चैप्टर को समझना है हमको, क्लास 9th के मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये जो चैप्टर है ये बेसिक है क्लास 10th का। अगर तुमने क्लास 9th में इस चैप्टर को बढ़िया समझ लिया, बहुत बेसिक है और बहुत इजी चैप्टर है क्लास 9th का। तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पे ये क्या है हमारा, हमने एक प्लेन बनाया। क्या बनाया? एक कार्टेशियन प्लेन बनाया। इसको हम क्या बोलते हैं? एक कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन बोलो या फिर एक्स वाई प्लेन बोलो। ओके, अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन में ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो हमारा हॉरिजॉन्टली जाता है उसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकली जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? वाई एक्सिस। उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अब ये हो गया भाई हमारा पॉजिटिव साइड। अब इसके नेगेटिव साइड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स डैश, और वाई वाले को वाई डैश। अब ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन बेसिकली हमने नंबर लाइन सीखा है क्लास 6 में, नंबर लाइन, क्लास 7th में रेशनल नंबर को कैसे करते हैं, क्लास 8th में रेशनल नंबर को कैसे करते हैं प्लॉट। हमने ये सब सीख के आए हैं भैया जी। अब हमको इस कार्टेशियन प्लेन पे सिंपल सी बात है, इसको हम मान लेते हैं एक ये नंबर लाइन है और इसको हम एक नंबर लाइन मान लेते हैं। उससे पहले हमको एक चीज नोट करने वाली बात है कि ये वाला जो पॉइंट है ये होता है क्या? ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि ये जीरो होता है। ये क्या होता है? दिस इज जीरो। अब ये जीरो है, जीरो से जो राइट साइड में होता है, जीरो से जो राइट साइड में होता है, मैंने क्या बोला? जीरो से जो राइट साइड में होता है उसको क्या वो कौन से नंबर लाइन को डिनोट करता है? कौन से नंबर को? पॉजिटिव नंबर। और जो जीरो से लेफ्ट साइड में होता है, जीरो से लेफ्ट साइड में होता है, उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट, सॉरी, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। अब यहाँ पे जीरो से राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये बेसिकली हमने पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लिया। अब जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, कैसे नंबर्स? नेगेटिव नंबर। ये हो गया हमारा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये हमने जीरो के राइट साइड में कर लिया प्लॉट और जीरो के लेफ्ट साइड में। अब भैया जी ये इधर साइड आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लिया, अब वाई एक्सिस पे कैसे प्लॉट करते हैं? अब ये जो है हमने इसको हॉरिजॉन्टली रखा है नंबर लाइन को, और इसी को थोड़ा घुमा दे तो तुम भी बोलोगे भैया जी ये पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव रख दो, ये नेगेटिव है, इसको घुमाएंगे तो ये भाई इधर इधर साइड नेगेटिव आ जाए। तो वही बात है सेम, वाई एक्सिस पे भी जीरो को अगर इधर से देखा जाए
तो ये 0 के राइट साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर, और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब ये हमने सिंपल सा एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया। अब हमको एक पॉइंट समझना है, उसके बाद हम शुरू करेंगे हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स। पॉइंट्स हम कैसे बताएं, हाउ कैन वी नो इस पॉइंट में हमें कोई चीज करती कहाँ पे। ओके, तो इसको समझने से पहले हमको कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। अब एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, इसको हम, इसका प्यारा नाम है, जैसे तुम्हारा भी होता होगा, घर पे कोई बोलता होगा नाम होगा, एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, घर का प्यारा नाम होगा, वैसे ही इसका भी भैया जी हमारा एक प्यारा नाम है एक्स कोऑर्डिनेट का, एवेक्स किसा, एवेक्स किसा। और वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का हो जाएगा ऑर्डिनेट। अब ये भाई बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना, हमको चैप्टर समझ के सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझना है कि एक क्वेश्चन अगर इस पॉइंट से है तो हमारा बन जाए क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट को एवेक्स के साथ और वाई कोऑर्डिनेट को क्या, ऑर्डिनेट। अब इसको लिखने का जो पैटर्न होता है, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ऐसे हम इसको लिखते हैं, मतलब पहले एक्स कोऑर्डिनेट आएगा उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट आएगा। अब इससे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट रख के समझते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे, कैसे हम उस पॉइंट को प्लॉट करके उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, सॉरी। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इसको मैं थोड़ा सीधा लिख देता हूँ, ओके, 1 2 3 4। अब यहाँ पे अगर मेरे को एक पॉइंट प्लॉट करना है, यहाँ पे भाई मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रखा, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रखा, यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट रखा, कहाँ पे, चलो यहाँ पे रख लेते हैं, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट रखा, मैंने यहाँ पर पॉइंट रखा, यहाँ पे। अब इसको हम प्लॉट करते हैं पहले। अब ये देखो, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पे, ये वाई एक्सिस है। अब ये एक्स एक्सिस और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने से पहले हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट को कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट को कहते हैं जो वाई एक्सिस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। और वाई कोऑर्डिनेट जस्ट इसका उल्टा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर। अब मुझको ये तो पता है, तुमको समझ में नहीं आएगा भाई ये मैंने क्या लिखा है यार। अब हम इसको एग्जांपल की तरह से प्लॉट करके समझते हैं। अब ये देखो, ये जो है, ये यहाँ पे देखा जाए तो ये 3 को टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, 3, और ये जो है हमारा 4। अब हमने ये देख लिया भैया जी, जो पॉइंट है ये 4 और 3 के से प्लॉटिंग हो रहा है इसका, ये देखो लाइन को हम परपेंडिकुलर हो रहा है। ओके, अब हमको ये नहीं पता है, भैया जी ने हमको बता दिया कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। अब इसको हम प्लॉट कैसे करें, उन्होंने ये भी बता दिया भैया ने कि एक्स और वाई को ऐसे प्लॉटिंग की जाती है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि भैया यहाँ पे इसको प्लॉट कैसे किया जाए, एक्स पे क्या रखा जाए और वाई पे क्या रखा जाए। तो मैंने वही लिखा यहाँ पे कि एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है, तो यहाँ पे हमको वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर तुमको पता ही है, 90 डिग्री सीधा ऊपर। ओके, अब ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर क्या होता है, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, क्या, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो ये तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा है, बात सही है कि नहीं।
इस वाले पॉइंट में ध्यान समझना है, ये 0 है, 1 2 3 4 5, हमने यहाँ पॉइंट रखा, इससे परपेंडिकुलर वाई एक्सिस से क्या, और ये परपेंडिकुलर किससे परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, क्या एक्स एक्सिस होना है, ओके एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या आ जाएगा 5, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर। अब ये एक्स एक्सिस है और इसे परपेंडिकुलर, ये देखो यहाँ पे वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर हो रहा है, ये देखो ध्यान से समझ, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो है मैंने बोला है कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर। अब ये हमारा वाई एक्सिस पे 4 लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा ये सीधा सीधा। अब ये कहाँ पे आ रहा है 5 पे आ रही है, ध्यान से। अब ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर तो 5 पे आ रहा है, तो 5 एक्स और कोऑर्डिनेट हो गया, और वही वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर। तो ये देखो वाई एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर हो रहा है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर 4 आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा 5 और 4 मीन्स की 5 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे प्लॉट करते हैं। अब मुझको पता है कि तुम्हें एक एग्जांपल से तो समझ में नहीं आएगा, अब हमने एक और एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। अब ये देखो इससे कितना डिस्टेंस, पहले हम सिंपल सा एक प्लॉटिंग करते हैं, क्या करते हैं प्लॉटिंग करते हैं, ये यहाँ से आ गया, ओके। अब ये देखो, अब ये भैया जी ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, अभी तो मैंने क्या बोला एक्स कोऑर्डिनेट करना है तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, और ये क्या है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, ये वाई एक्सिस और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर जा रहा है, वही यहाँ पे परपेंडिकुलर जा रहा था ये, तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर क्या है 2 है, 2 कॉमा और एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाला है तो एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर। अब ये एक्स एक्सिस है, जैसे यहाँ पे था परपेंडिकुलर था वैसे यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर है। अब ये देखो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा -3। अब वैसे ही इस वाले का देखो यहाँ पर, ये देखो इसको फिर प्लॉट करो, और यहाँ पे देखो वाई वाई एक्सिस पे है, वाई पहले हम चलो एक्स कोऑर्डिनेट निकाले, तुम्हारी बात एक्स ही कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, अब ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर जा रहा है तो -2 हो जाएगा, और ये वाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा -1, पॉजिटिव है ना, क्या ये पॉजिटिव है, ओके। इसके बाद वाला नीचे वाला एग्जांपल देखो, ये कहाँ पे जा रहा है 5 पे, और ये यहाँ से कहाँ पे आ रहा है 3 पे जा रहा है भैया जी। अब ये देखो अब फिर हमको यही है वाई 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 एक्सिस है, एक्स कोऑर्डिनेट का वाई एक्सिस है परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा -5, और इसमें ये क्या हो जाएगा -3, -3 वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर। आई होप तुमको समझ में आ गया कि वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट कैसे प्लॉट किया जाता है। अब एक छोटा सा पॉइंट है अबाउट क्वाड्रेंट्स, अबाउट क्वाड्रेंट्स। अब ये जो होता है ये होता है हमारा पहला क्वाड्रेंट, ये होता है दूसरा क्वाड्रेंट, ये होता है तीसरा क्वाड्रेंट, और ये जो होता है भैया जी होता है हमारा चौथा क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट हमने क्यों बोला, ये एक पूरा प्लॉट है समझ लो, ये एक पूरा गार्डन, अब उसको हमने 4 भागों में बांटा तो क्वाड्रेंट बोल दिया, क्वाड्रेंट पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। मैंने क्या बोला पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट, ओके। अब ये देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जितने भी लाइन को प्लॉट करेंगे, जितने भी पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे वो सारे पॉजिटिव में आएंगे। देखो यहाँ पे जितने भी जा रहे पॉजिटिव में, ऊपर भी जाएंगे पॉजिटिव में, तो किस में आएगा पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि एक्स जो है, इसमें एक्स जो है वो बड़ा है 0 से, और इसमें ही वाई जो है वाई भी बड़ा है 0 से, एक्स भी बड़ा है 0 से और वाई भी बड़ा है 0 से। आई होप तुमको इतना समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव में जाएगा, मतलब कि एक्स जो है भैया जी वो बोला है मुझको, अब इस वाले पॉइंट में 0 के लेफ्ट साइड में मुझको भाई नेगेटिव में रहना है, किसमें नेगेटिव में, और वाई तो भाई ऊपर जा रहा है मतलब राइट में है,
जीरो के राइट में क्या पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस। इसका मतलब कि यहाँ पे जो एक्स होगा वो क्या होगा, छोटा होगा जीरो से, और ये वाई जो है भैया जी बड़ा ही होगा, तभी तो होगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। क्या आता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों माइनस में जा रहे हैं, इसमें भी लेफ्ट में जा रहे हैं, इसमें भी लेफ्ट में जा रहे हैं, माइनस माइनस। अब थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, माइनस माइनस। माइनस माइनस का मतलब ये कि एक्स जो है, एक्स जीरो बड़ा है एक्स से, और वाई से भी जीरो बड़ा है। इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे आते हैं लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और इनसे ही सवाल आते हैं भैया जी, याद रख लेना, है ना। अब ये देखो, ओके, तो यहाँ पे अब ये राइट में है पॉजिटिव, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्स का हो गया, और ये लेफ्ट में है, किसमें, लेफ्ट में है, इसका मतलब नेगेटिव, नेगेटिव, ओके, नेगेटिव, नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या होगा कि एक्स बड़ा होगा जीरो से, इसमें वाई जीरो बड़ा होगा वाई से। इसका मतलब अब सिंपल सा हमने यहाँ पे समझ लिया अबाउट द कार्टेशियन प्लेन, अबाउट द कार्टेशियन प्लेन, और कार्टेशियन सिस्टम भी बोल दिया है, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम, एक्स वाई प्लेन। अब मुझको जहां तक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, यू ऑल नो अबाउट दिस ऑल कॉन्सेप्ट ही। भाई हमने प्लॉटिंग करना सीख लिया, कहाँ का कैसे कैसे प्लॉट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट भी सीख लिया। अब हम देखते हैं और आपका क्या सिलेबस है। हाँ, अब एक छोटा सा पॉइंट है, सोच के बताना, सोच के बताना। अगर मैं पॉइंट, तो भाई मैं सबको अभी यहाँ भी कर दूंगा, तो यहाँ से आएगा, यहाँ से ऐसे, और ये हो जाएगा भैया जी हमारा, क्या हो जाएगा बताओ, तुम खुद बताओ यार, देख के पता चल जा रहा है। वाई एक्सिस है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई एक्स, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर कर दो, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ही हो जाए थ्री, ये हो जाएगा, और दो थ्री थ्री हो जाए ना, सिंपल। वाई कोऑर्डिनेट है एक्स को, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर कर दो, वाई कोऑर्डिनेट है एक्सिस से परपेंडिकुलर कर दो, ओके। अब इसके बाद ध्यान से देखना, अगर मैं नंबर लाइन पे ही प्लॉट कर दूं, किस पे, नंबर लाइन पे, मतलब कि अगर मैं यहीं पे प्लॉट कर दूं, यहीं पे प्लॉट कर दूं, तब क्या होगा यार, प्लॉट तो कहीं भी कर सकते हैं ना। अगर मैं इसी पे प्लॉट कर दूं तो क्या होगा, मैं पॉइंट इसी पे लगा दूं, और मैं पूछूं कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अब इसका क्या होगा। अब देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये पूरे एक्स एक्सिस पे जा रहा है, किस पे, पूरे एक्स एक्सिस पे, इस पे तो नहीं जाएगा, सॉरी फॉर दैट, ये जाएगा, चलिए इसको यहीं पे लेते हैं, और इसको यहाँ पे, सॉरी, ये जाएगा यहाँ पे। अब ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस। तो अब इस वाले एक्सिस पे जो एक्स होगा वो तो भाई हमारे कोऑर्डिनेट पे लाई कर ही रहा है, किस पे, हमारे पॉइंट पे लाई कर ही रहा है, तो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट तो हमको पहले से ही पता है। अब वाई कोऑर्डिनेट दिया नहीं है, कोई पॉइंट, किसी पॉइंट पे लाई नहीं है, उसी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है, या फिर ऑर्डिनेट बोलो, या फिर वाई कोऑर्डिनेट बोलो, तो जीरो हो जाता है। क्या होता है, जीरो। वैसे ही यहाँ पे है, ये वाई कोऑर्डिनेट पे, वाई एक्सिस पे है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे था, तब यहाँ पे वाई एक्सिस क्या हो जाएगा बताओ, वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वाई एक्सिस जीरो नहीं, एक्स एक्सिस जीरो होगा। वाई एक्सिस तो भाई हमारा -2 रहेगा, और एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, और एक्स का कोई ऐसा मार्किंग पॉइंट नहीं जैसे यहाँ पे था, उससे परपेंडिकुलर नहीं है, एक ही एक्सिस पे है, और एक ही जगह आ रहा है, लाई कर रहा है, इसलिए हमने उसको जीरो बोल दिया। टू ही पे कर रहा है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे ही कर रहा है। आई होप तुमको इतना समझ में आ गया होगा, छोटा सा चैप्टर था। अब 10th में जाओगे, डिस्टेंस फार्मूला, और भी बहुत सारे फार्मूला यार पढ़ना है, इतना समझ लो पहले, बेसिक समझ में आ जाए, नहीं तो भाई तुमको 10th में जाकर बेसिक समझना पड़ेगा, ओके। इसके बाद हम क्वेश्चन समझते हैं, पहले इतना नोट करो। क्वेश्चंस आ गया, क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस करते हैं यार। अब बोलना मत कि मैंने इसको बताया था। अब ये देखो, क्वेश्चंस में सिंपल सा बोल रहा है कि प्लॉट करना है हमको इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, प्लॉट करना है। अब तुम एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखो, और ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, इतना मुझे पता है,
कमेंट में कर नहीं सकते, आप कॉपी लो और उस पर नोट करो और क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ इन सारे क्वेश्चंस को जल्दी से। आई होप तुमने कर लिया होगा वीडियो बंद करके। ओके, अब ये देखो, मैं यहाँ क्वेश्चन को प्लॉट करने जा रहा हूँ। ये 2,5 है, क्या है 2,5। अब 2,5 को कैसे प्लॉट करोगे? पहली बात, हमको इतना पता है कि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव है। मैंने क्या बोला? 2 और 5 पॉजिटिव है। अब जब ये दोनों पॉजिटिव है तो क्या लग रहा है कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? पहले वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया 5। अब ये देखो, अब यहाँ से लो ऐसे, नीचे से इधर लो और ये प्लॉट कर दो। ये आ गया हमारा 2,5। पहला हमने प्लॉट कर लिया, टिक करो। दूसरा -2,3, -2,3। अब ये किस में जा रहा है? -2,3, -2,3 किस क्वाड्रेंट में? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। इधर लिख देता हूँ भैया जी, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ है क्या कि थर्ड है? थर्ड है। ये हो गया हमारा सेकंड। अब देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है -2,3, -2,3। अब वाई एक्सिस से -2 पे जा रहे हैं और सॉरी एक्स एक्सिस से -2 और वाई एक्सिस पे कौन सा? +2, +3, +3 में जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? -2,3 होगा, -2,3 होगा। इसके बाद हमारा आ रहा है 0,4। अब ये तुम सोचो भैया जी, 0 आ रहा है और किस पे है 0? 0 किस पे है? ये हमारा वाई, वाई एक्सिस पे। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है और 0 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। 0 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है। इसका मतलब कि भैया जी, अब ये तो वाई एक्सिस पे जाएगा, किस पे जाएगा? वाई एक्सिस पे जाएगा। अब ये वाई एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव में जा रहा है। पहले ये देख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं देखना, ये 0 आ गया। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब एक और क्वेश्चन इसको जोड़ूंगा मैं। अब ये देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब कि वाई एक्सिस पे ये लोकेट कर रहा है और वाई एक्सिस में 4 को लोकेट कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव में जा रहा है। अब यहाँ पे आएगा बेसिकली और x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4। मैं तुमको खुद बताया था इसी एक्सिस पे है, 0 है। 0 पे बता नहीं रहा किस डिस्टेंस पे x कोऑर्डिनेट, तो ये हमने 0 कर दिया, सिंपल। चौथा बोल रहा है ये तुम्हारे लिए, चौथा तुम्हारे लिए होमवर्क है। पांचवा बोल रहा है माइनस माइनस, माइनस माइनस किस में जाता है भैया जी? माइनस माइनस, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस दिखाई दे रहा है कि ये माइनस माइनस है? माइनस माइनस, माइनस माइनस, माइनस माइनस, माइनस माइनस मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। माइनस माइनस मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट जो है ये माइनस माइनस में जा रहा है, तो ये क्या है? -1 -2, -1 -2। अब -1 इधर से करोगे कि इधर से करोगे? एक्स से लोगे ना, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो -1 इधर से लो, ये लो भैया जी, और ये -2 इधर ले लो। ये कौन सा पॉइंट आ गया? ये आ गया -1, -2। छठवा क्वेश्चन है 0, मतलब सिक्स्थ क्वेश्चन 0,0। अब ये 0,0 कहाँ पे आएगा? ये दोनों भैया ने पढ़ाया। अरे दादा, मास्टर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं, कहाँ से दे दिया? 0,0 क्या है? 0,0। अब मैं तुमको ये बता दिया कि 0,4 की वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है, क्या आ रहा है? वाई कोऑर्डिनेट जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट जा रहा है। वाई कोऑर्डिनेट पे उसी एक्सिस पे तुमने लगा दिया, तो 0 क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लगा दिया तुमने नंबर लाइन पे, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब भैया जी एक्स कोऑर्डिनेट को भी 0 कर दिया इन्होंने, वाई कोऑर्डिनेट को भी 0 कर दिया, तो बोलना भाई कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x भी 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी 0 आएगा, 0 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन था x कोऑर्डिनेट में एब्स किसा, मैं बोलूंगा एक्स किसा, एब्स किसा भी 0 हो गया और ऑर्डिनेट भी 0 हो गया। आई होप तुमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए नोट करो।